वतन में भोग लेकर जैसे ही बाबा के समीप पहुंची, पहुंचने के साथ बाबा को कहा कि बाबा आज दादी का दिन है और विशेष भोग लेकर के पहुंची हूँ। तो जैसे ही दादी शब्द कहा, बाबा ने दादी को इमर्ज किया। तो याद करते बाबा ने इमर्ज किया। फिर बाबा जैसे कि कोई सोच में थे, कोई बात सोच रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा क्या बात सोच रहे आप? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा ये देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि साल के महीने 12 महीने में एक दिन भी हर एक का विशेष होता है, त्योहार का भी विशेष होता है, किसी का दिन भी विशेष होता है। तो बाबा ये सोच रहे कि विशेष जनवरी मास में भी बाबा का दिन पड़ता है, फरवरी में भी आदि रत्नों का पड़ता है, दादाओं का, और मार्च में भी दादी का पड़ता है, दोनों दादियों का, बल्कि कहीं 4 दादियों का। और अप्रैल मास थोड़ा खाली था, तो रतन बच्ची ने उसका कपड़े में भी 8 नंबर था और तारीख भी 8 थी। बच्ची ने अप्रैल मास लिया, मई मास विशेष जगदीश भाई का भी मास होता है, जून में किसका है? मम्मा का है, जुलाई में बड़ी दीदी का। ऐसे बाबा ने सभी के मास याद दिलाए। थोड़ा गला ऐसा होने लगा शुरू से। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये देख रहे कि जो भी आदि रतन आत्माएं गई और वह भी विशेष समय के अनुसार गई, और बाबा उनका यज्ञ में किस प्रकार का रोल, किस प्रकार की उनके संस्कार बने हुए थे यज्ञ के प्रति, बाबा ये देख रहे आदि रत्नों में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा गुणगान की यदि विशेषता है, गिनती करता रहे तो भी बाबा भी थक जाएगा बच्चों की। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष अभी बच्ची जहाँ पर भी गई है, और अभी भी बाबा विशेष बच्ची को भ्रमण करने के लिए, बाबा कहीं ना कहीं चक्कर लगाने के लिए ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी आत्मा कुछ रही हुई है, जो कोने कोने में बैठी हैं, उन आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिले, इसलिए उन आत्माओं को बाबा का परिचय मिले,
इसलिए बच्ची को भी निमित्त बनाकर बाबा बच्ची को ले जाते हैं। तो जैसे ऐसे कहते हुए बाबा के सामने जैसे कुछ दादियां भी इमर्ज होने लगी। तो बाबा कहने लगे कि बाबा विशेष रूप से जो अपने आदि रत्न है और आदि रत्नों की विशेषता जो बाबा ने भरी, उन विशेषताओं को देख रहे हैं। तो ऐसे देखते देखते जैसे बाबा के सामने बहुत मालाएं इकट्ठी हो गई और बाबा जैसे कि जो आदि रत्न दादियां थी, सभी दादियां थी, बाबा ने कहा कि विशेष दिन पर बाबा आदि रत्नों को बीच बीच में बुलाते हैं। तो बाबा ने जैसे कि आदि रत्न दादियों को एक एक को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार के साथ कुछ लिखत माला के तारों के ऊपर थी। शक्तियों की माला, गुणों की माला, इस प्रकार। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा शरीर को देख के गुणगान नहीं करते हैं, पर आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, कितनी विशेषता थी, कितनी गुणवान थी, उस गुणवान के हिसाब से बाबा बच्चों को, फिर दादियों को भी, दादाओं को भी माला पहनाते हैं। तो आज तो जैसे कि ऐसे लग रहा था कि फिर मैंने बाबा को कहा कि आज तो दादी के निमित्त विशेष याद लेकर के पहुंची हूँ और लीला बहन भी, तारा बहन, सभी शांति बन के भी सभी याद करते हैं। तो दादी कहने लगी कि भले दादी ने कुछ भी किया है, पर दादी को भी कराने वाला तो बाबा ही था। जो कुछ भी भरा है बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया है और बाबा ही देने वाला है। हम तो निमित्त बनकर करते रहे। तो दादी जैसे कि फिर इतना कहते हुए बाबा ने जैसे कि भोग की थाली को खोला और खोलने के साथ बाबा ने दादी को बड़े प्रेम से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची, आपके मन पसंद सभी चीज़ें हैं, कौन सी विशेष रूप से स्वीकार करेंगे? तो दादी कहती कि बाबा आप जो कुछ भी स्वीकार कराएंगे दादी तो स्वीकार करेगी। तो हमने कहा सभी की याद और स्नेह प्यार तो इस भोग में भरा हुआ है और उसी स्नेह प्यार से सभी शांति बन के सभी जगह के बैठे हुए भाई बहने याद भी करते, याद भी देते हैं दिल की। तो दादी भी बड़े प्यार से कहने लगी कि मैं भी समय पे समय याद जरूर से मिट्टी में आती है, पर आने के बाद तुरंत मर्ज हो जाती है, इमर्ज भी होती है, फिर मर्ज भी हो जाती है, क्योंकि बाबा को और सेवा लेनी है ना। अब पुरानी बातों को भूलना है, नई बातों से बाबा को नई सेवा लेनी है, तो मैं तुरंत मर्ज कर देती हूँ उस बात को। तो दादी जैसे कि बड़े प्यार से देखते हुए, बड़े स्नेह से भोग की तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, तो मैंने तो कहा कि याद तो लेकर पहुँची हूँ। तो दादी भी कहती है कि मैं भी याद करती हूँ, पर दादी से जास्ती तो बाबा को ही करना है, क्योंकि उसमें ही कल्याण और उसमें ही भलाई समाई हुई है। ऐसे कहते हुए फिर बाबा की और दादी की याद कर लेते हुए नीचे पहुँचे।